हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और आज हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को और टाइप नंबर 6 को पूरा। टाइप नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन उसे देखेंगे और टाइप नंबर 7 का 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हमारा चल रहा है एसएससी किरण मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जो कि टिल दिसंबर 2023 तक के बुक ये अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड आपको एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है बहुत लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। किरण का एसएससी मैथ चारों विषय सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है। पिनाकल का भी सारे विषय अवेलेबल है, यूथ कंपटीशन का भी सारे अवेलेबल है, नियॉन गॉडफादर वॉल्यूम 1 इत्यादि, ब्लैक बुक इत्यादि बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो किन्हीं को भी एसएससी या रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़कर बुक को पा सकते हैं, पीडीएफ को पा सकते हैं। एंड साथ में टेलीग्राम नंबर भी वहां पे दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन को हम देख लेंगे। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये पूछा है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। देखिए, तीन चीज होता है और ये कमरा है तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, है ना, घनाकार तो है नहीं। तो एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई, ठीक है ना। तो बोला कि कमरे की फर्श की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं तो ये 20 प्लस क्या हो जाएगा x, क्योंकि ये 20 मीटर अधिक है। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है। इसकी लंबाई 10 मीटर अगर कम कर दी जाए तब पर भी ये क्या करता है, वही रहता है। और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है। कहने का मतलब कि ये जो पहले का क्षेत्रफल है, ये एक A1 हमारा पहले का क्षेत्रफल और एक A2 का क्षेत्रफल, ये आपस में तब भी बराबर रहती है जब उसके लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए। लंबाई को क्या किया जाए, 10 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा भी दिया जाए और लंबाई को 10 मीटर कम भी कर दिया जाए तब पर भी वही रहता है। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, A1 हो जाएगा। तो ये पहले का क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, ये बराबर होते हैं। अगर क्या बोला कि लंबाई में 10 मीटर कम कर दिया जाए, तो लंबाई में अगर 10 मीटर कम कर दिया जाए तो 20 प्लस एक्स में से 10 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स। और क्या बोला, उसके चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इधर x था तो x प्लस 5, मतलब ये आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा 20x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 50 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, अब ये हमारा इधर 10x घटेगा, 20x में 10 गया 10x और इधर हमारा बच गया 50 प्लस 5x। तो हम ये कर देते हैं, 5x को इधर ले जाके घटा देते हैं तो ये बचता है 5x। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो x का मान तो हमारा 10 आ गया। तो बोला कि तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो x का मान 10 है तो ये हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 और लंबाई 20, 10 कितना हो जाएगा 30। तो अब हमको एरिया चाहिए फर्श की क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 30 गुने 10 करेंगे तो 30 के हमारा 300 आ जाएगा। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था और ये एसएससी सीजीएल टायर एसएससी सीएचएसएल में 2011 बहुत ओल्डेड क्वेश्चन ये है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसे थोड़ा सा तो छोटा करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि ये घनाकार है, देखता हूं मैं कोई घनाकार इमेज है या नहीं है, कुछ तो होगा। यहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट है घनाकार 3D में तो कुछ है नहीं, ये घन है। हाँ, घन से घनाकार बना सकते हैं, क्यूबाइड। वाह,
काफी मजेदार है ये। चलिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ। इसे बड़ा करने का कोई है क्या? वाह, काफी मजेदार है ये। चलिए इस तरह से रखते हैं ना। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है भाई। बहुत सारे काफी मजेदार ऑप्शन है। अच्छा लगा मेरे को। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमसे यहाँ पे नहीं मजा आएगा, हटाइए इसे। चलिए, तो ये क्या बोला कि कमरे के चारों दीवारें का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कमरे के चार दीवारें का क्षेत्रफल क्या होता है। चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो 6×4 = 10, और ऊंचाई हमारा 4 है, तो 8×10 = 80। 80 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल टायर 1 2020 का है। काफी आसान क्वेश्चन था, देखते के साथ ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर है। ये तीनों दिया गया है। लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, और हाइट जो हमारा ऊंचाई है वो 9 मीटर है। कमरे की दीवारें और छत को 7.50 7 रुपया 50 पैसे की प्रति वर्ग की दर से सफेदी मतलब रंगने का खर्च क्या होगा। अब देखिए क्या है ना कि चारों दीवार को लेना है और छत को लेना है। मतलब कि इस तरह का जो हमारा ये घनाकार है, तो ये मान के चलिए एक प्रकार घर के जैसा है। तो ये क्या करना है कि जो ये साइड, ये हो गया, ये फ्रंट वाला हो गया, और ये बैक वाला हो गया, और ये वाला हो गया, इसका लेना है। तो चारों दीवार हो गया। और ये ऊपर वाले को लेना है, फर्श। और नीचे वाला जो पार्ट हमारा है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो कि नीचे फर्श है, उसे नहीं रंगना है, क्योंकि नीचे तो नहीं रंगता है ना। तो इसका हमारा खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब एक तो होगा दीवार का, चारों दीवार का क्षेत्रफल, और प्लस ऊपर छत का। तो दीवार का जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, और प्लस छत का हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब यहाँ पर रख लेते हैं मान। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 7×4 = 11 गुने ऊंचाई 9, प्लस लंबाई गुने चौड़ाई 7×4। अब हो जाएगा 11×2 = 22, और 22×9 करेंगे तो 198, और प्लस 7×8 = 28, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 226। कितना आ जाएगा? 226। तो हमसे पूछा है कि एक का खर्च कितना है, छत का मतलब खर्च कितना, 7 रुपया 50 पैसा वर्ग मीटर। तो ये तो आ गया 226। अब इसे खर्च निकालते हैं। तो गुना कर देंगे 7.50 से, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे, 2 शून्य, एक से एक शून्य कट गया। अब ये 5×2 = 10, और 15×5 = 75, ये 2 से काटेंगे तो 113। 113 गुने 15 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1695, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और ये CHSL टायर 1 2022 का ही ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को करता हूँ सेटअप, और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला एक शीत भंडार की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है। लंबाई जो है ना चौड़ाई से 5 गुनी है, और ऊंचाई 8 मीटर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऊंचाई तो हमारा 8 मीटर है, और लंबाई में जो चौड़ाई से 5 गुनी है। कहने का मतलब कि अगर चौड़ाई हमारा x है, तो लंबाई 5 × 5x है। आगे बोल दिया दीवार इसकी चारों दीवार दरवाजे सहित का क्षेत्रफल 720 मीटर है। तो भंडार की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अब हम जानते हैं दीवार। दीवार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दीवार का, यहाँ से दीवार का जो एरिया होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है,
और ये दिया गया 720 बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5 हो जाएगा हमारा 6x और ऊंचाई 8। तो ये 8 दूना 16 से काटेंगे, 16 पच्चीस 30। तो ये काटेंगे, 2 से काटेंगे पहले 360 आ जाएगा, और 360 को 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, काट ही लेते हैं आराम से, 360 8 से काटेंगे, 8 चक 32 और 8 चक 32, 4 8 पचे 40 45, ये काटेंगे तो 15 तिया 45 और 3 दूना 6, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 15/2। तो x का मान 15/2 बोले तो 7.5, x का मान आ गया 7.5। इसका मतलब ये जो चौड़ाई हो जाएगा वो 7.5 हो जाएगा। अब 7.5 को 5 से गुना करेंगे तो 37.5 आ जाएगा, 37.5। और ऊंचाई दिया गया है, तो हमसे पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया चाहिए, तो हम जानते हैं 2 इंटू, या मैं ये चीज को निकालने से अच्छा क्या है कि संपूर्ण का चाहिए तो पहले चारों दीवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि एक ऊपर वाला छत और एक हमारा नीचे वाला छत, बाकी ये चारों दीवारी तो हो ही गया, और चारों दीवारी का दिया गया है कितना 720, इसीलिए मैं वो नहीं लगाया फॉर्मूला ये वाला 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई, क्योंकि ये मेरे को चारों दीवार का पहले से 720 पता है, एंड 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 गुने 7.5। अब इसे गुना करेंगे और गुना करके आपस में जोड़ेंगे तो ये गुना करके जोड़ने पर आ जाएगा 1282.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा सीपीयू में है, और सीपीयू में क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते ही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, बोला कि एक कमरे की चौड़ाई b है और उसकी ऊंचाई दुगना और इसकी लंबाई की आधी है ना। तो सबसे पहले एक हमारा कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई एक होता है हमारा चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। बोला कमरे की चौड़ाई b उसकी ऊंचाई का दुगना है। कमरे की चौड़ाई जो b है वो क्या है, ऊंचाई का दुगना है। तो ऊंचाई को अगर हम x मानते हैं तो इसका दुगना हमारा 2x हो जाएगा, और लंबाई की क्या है, आधी है, लंबाई की है आधी है। एक मिनट, ये चौड़ाई हमारा 2x है और लंबाई की आधी है, इसका मतलब लंबाई 4x होगा, तब इसकी क्या होगी, आधी होगी। तो कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, मतलब विकर्ण निकालना। एंड हम जानते हैं विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई हो जाएगा चच्चक 16x स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में होंगे, बी हो जाएगा दुगुना 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 16 4 20 एक 21, यह आ जाएगा 21 एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो x आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा रूट 21। अब रूट 21 x, x किसे एक मिनट, अब इसे हमें इस रूप में लाना है b के फॉर्म में। तो ये देखिए b, चौड़ाई को b कहते हैं और b हमारा कितना है 2x है, तो ये x, तो 2x b को जगह पर हमें 2x लेना है और यहाँ सिर्फ x है, तो ऐसा करते हैं 2 से ऊपर भी गुना और 2 से नीचे भी भागा कर देते हैं, तो 2x आपस में बदल जाएगा किस में, b में, तो b रूट 21 और नीचे हो जाएगा 2, तो b रूट 21 बटा 2 ऑप्शन नंबर 3। और ये सीजीएल टायर 2 2023 में। तो सीजीएल टायर 2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था यहाँ तक निकालने में, बशर्ते इसे इस वैल्यू में पुट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा मेंस लेवल में ऐड करते हैं और बनाने में काफ़ी मज़ा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और इसी के टाइप ये, इसी के साथ ये टाइप हमारा समाप्त हो जाएगा। बोला प्रत्येक ईंटे की माप 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में ईंटे की संख्या क्या होगी। तो इसके आयतन में से इसके आयतन से क्या करना है, भागा देना। ईंटों की अगर संख्या निकालना है, ईंटों की संख्या,
तो बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन को मतलब V1 मतलब ये बड़े वाले V2 माइनस V1 करना। और बड़े वाले 16 8 मीटर है तो 8 मीटर को 800 सेंटीमीटर, 5 मीटर को कर सकते हैं 500 सेंटीमीटर, और ये तो हमारा 22.5 सेंटीमीटर ही है। और नीचे हो गया 25 सेंटीमीटर, 12 पॉइंट 1 मिनट, 12.5 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे। अब ये काटेंगे 25 दूना 50, ये 20 मिनट में काटेंगे। ये 4 चक 16, 4 पचे 20, 5 से काटेंगे बाबू 25 पचे 25 से, और ये 25 से काटेंगे 25 नमा 2 50, ये 4 से काटेंगे 4 दूना 8 200, तो 9 दूना हमारा आ जाएगा 1800, और कहीं 1800 तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 एक्चुअली में आ चुका है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 1800 ईटे की आवश्यकता होगी। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 10+2 टायर 1 2023 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 7 है। एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 6 गुना, तो हमारा एक लेते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक दीवार की जो ऊंचाई है उसकी चौड़ाई के 6 गुना है। अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो ऊंचाई इसका 6 गुना है, और लंबाई के आधे के बराबर है। और लंबाई के आधा, तो लंबाई हमारा आधा के बराबर है, मतलब इससे अगर 12x मानेंगे तब इसका आधा ये होगा। इसका आयतन 23,958 है। कितना है? 23,958 है। ये दशमलव नहीं है, कॉमा है। 23,958 है तो दीवार की चौड़ाई क्या होगा? अब इसका आयतन दिया गया है 23,958, और आयतन होता लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब 12x गुने x गुने 6x बराबर 23958। x गुने x बराबर x2 होगा, और 12 12 25 और 12 छक 72, तो ये हो जाएगा 23,958। इसे अगर हम काटेंगे 72 से तो 1331 मर्थ में आता है, तो x बराबर इसे अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 11। x 11 मतलब चौड़ाई 11, और दीवार की चौड़ाई ही हमसे पूछा था तो 11 सेंटीमीटर। MTS 2022 का क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार आसान क्वेश्चन। और ये हमारा टाइप नंबर 6 खत्म होता है एंड हम एंट्री मारते हैं अब टाइप नंबर 7 में। चलिए टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बोला एक ढक्कनदार लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 9 7। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो कितना है 10 9 60। आगे बोला कि बंद बक्से की कुल भीतरी सतह 262 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी का मोटाई कितना होगा? लकड़ी का मोटाई कितना होगा ये लेके चलना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। ये बोला है कि भीतरी सतह का जो कुल क्षेत्रफल है वो भीतरी सतह भीतरी का एरिया जो है 262 है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 67 सेंटीमीटर है ना। अब आगे ऑप्शन दिया है कि अंदरी जो भीतरी मोटाई होगा वो कितना होगा 3 2 1 4। ऐसा करते हैं हम एक लेके चलते हैं ऑप्शन नंबर 1, मतलब मान लेते हैं कि लकड़ी का जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या लेते हैं लेट जो हमारा मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर। ऐसे करने से क्या होगा कि हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल पे लगा के। लाइट कट गई है, थोड़ी सी मुश्किल आ चुकी है, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए चौड़ाई 1 मीटर है तो 1 मीटर दोनों तरफ से चौड़ा होगा तो 2 2 मीटर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 गुने 7 प्लस अगला हो जाएगा 7 गुने ये 2 घटेगा 5 प्लस ये हो जाएगा घट के 5 गुने 8। तो अब देखते हैं 7 8 56 प्लस 7 5 35 प्लस 8 5 40 को जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे
तो ये 262 पूरा आ रहा है। इसका मतलब अगर हम चौड़ाई 1 मीटर लेते हैं तो ये पूरा फुलफिल हो जाता है। तो ये आराम था ऑप्शन के अनुसार इसे बनाना। तो हम जो चौड़ाई लेंगे वो कितना लेंगे, 1 मीटर लेंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये सीजीएल टायर 1 2015 का एक क्वेश्चन कोलकाता क्षेत्र में पूछा गया था। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये बोला है कि एक ठोस घन की 8 सेंटी भुजा 8 सेंटीमीटर की है और वह सतह के विकर्ण पर 4 समान भागों में काटा जाता है। और ये सतह के विकर्ण पर क्या किया जाता है कि 4 समान भागों में काटा जाता है। तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक विकर्ण एक घन को लेते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया घन। चलिए ये हमारा घन हो गया एक ठोस घन की भुजा, जो प्रत्येक भुजा है वो 8 है, ये भी 8 है, सारे आपस में क्या है 8-8 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। और ऊपर के सतह को इसे विकर्ण पर 4 भागों में है। इसको विकर्ण के आधार पर इसे 4 भागों में काटा जाता है। इसे विकर्ण के आधार पर क्या किया जाता है, 4 भागों में काटा जाता है। तो हम इसका अगर नाम लिख दें ए, या यहाँ से स्टार्ट करें कहीं से भी, ए बी सी और डी, ठीक ना। तो हमारा जो विकर्ण होगा वो कौन कौन, ये जो हमारा विकर्ण होगा वो कौन कौन होगा, एक हमारा AC विकर्ण होगा और एक हमारा BD विकर्ण होगा, ठीक है ना। तो विकर्ण बराबर होता है विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, और भुजा कितना है 8। तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4√2, कितना होता है 1 मिनट, ये 8 है। तो हमारा ये भुजा कितना हो जाएगा भाई, 1 मिनट, ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया। विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, और इससे मैं लिख देता हूँ विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, और भुजा कितना 8, और ये 8√2। तो विकर्ण जो हमारा हो जाएगा 8√2। चलिए इस केंद्र को मैं O मान लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 4√2, और ये भी हमारा 4√2। मतलब कहने का मतलब कि हमारा A से O की जो दूरी होगा वो O से C की होगा, और वही O से जो D की होगा वही हमारा O से D की होगा, और यह आपस में कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4√2। चलिए तो हम यहाँ हमें क्या निकालना है कि प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब हर एक भाग का, मतलब ये जो इस तरह से कटा है और इस तरह से ये जो लंबा बन के आएगा, मतलब इस तरह से ये जो हमारा बनेगा, इसका क्या बताना है आपको, एक मिनट ये इस तरह का जो हमारा भाग निकल के आएगा, मतलब इसमें से एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, तो उसमें से एक का क्या करना है, एक का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इसका परिमाप निकालते हैं त्रिभुज का। तो यहाँ से निकालते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है एक हमारा 4√2 4√2 4√2, एक हमारा हो जाएगा, एक तो एक भुजा हमारी हो जाएगी 8, एक 4√2 4√2, तो 4 4 8√2 और प्लस एक भुजा ये हमारा 8। तो ये हो जाएगा 8√2 प्लस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा परिमाप। तो यहाँ से चाहिए प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो हमारा एक प्रकार के प्रिज्म के जैसा बन गया है। तो कहने का मतलब कि प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या है, या इससे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्या है, एरिया अगर इसका निकालना है तो एक होगा प्रत्येक आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कितना है, ये होता है फॉर्मूला आधार का परिमाप गुने ऊंचाई और प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का परिमाप तो हम निकाल चुके हैं, आधार का परिमाप कितना है 8√2 प्लस 8 और इंटू ऊंचाई, ये हमारा ऊंचाई भी अपने आपस में कितना होगा 8 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 64। इधर डायरेक्ट हम ये करते हैं आधार का क्षेत्रफल गुने तो आधार का क्षेत्रफल
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ये कटेगा 2 मर्त में, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, तो हो जाएगा 8 8 64√2 प्लस 8 8 64 प्लस 8 दूना 16, तो जोड़ेंगे 64 16 छो 4 10 64। एक मिनट भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर हमारा निकल जाएगा, इसे थोड़ा सा मैं बैक कर लूँ, 2 इंटू 16, 2 गुने 16, और ये 16 दूना 32, और 8 8 64 32 हो जाएगा 96 प्लस 64√2, तो ये हमारा हो जाएगा 96 प्लस 64√2। ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैं इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ कि एक ठोस घन था जिसे कर्ण के आधार पर काटा गया और प्रत्येक की भुजा 8 है, तो ये जो विकर्ण हो गया, इसमें से हर विकर्ण के ये आधे दूरी की लंबाई निकालना है, तो ये निकाल के हम आ दिए 4√2। अब इसमें से एक जो भाग है, इसमें से इस भाग का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो ये हो गया हमारा प्रिज्म के जैसा। तो प्रिज्म का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल 16 दूना 32 आ जाएगा, और 8√3 प्लस 8 इंटू ऊंचाई 8 करेंगे, तो ये 96 प्लस 64√2 हमारा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। और सीजीएल टायर 2 2018 का ये काफ़ी मज़ेदार और डरावना क्वेश्चन में से एक है। देन आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा लूँ और अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 337.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका भुजा क्या होगा। अब एरिया बराबर जानते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, एरिया दिया है 337.5 बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 10। इसे काट छाट करेंगे तो काट छाट करने पर हमारा ए का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 15/2, मतलब इसे 7.5 कह सकते हैं। तो इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो हमारा ये आंसर आएगा। और ये CHS है टायर 1 2018 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये बोला 4 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घनों को एक दूसरे के एक पंक्ति में जोड़ा जाता है, तो परिमाणी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, इस तरह का घन हमारा है और 4 घन को एक साथ जोड़ा जाता है, 4 नहीं 4 सेंटीमीटर का, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से एक घन हो गया, 2 घन हो गया, 3 घन हो गया, ये 4 एक 5, इस 5 घनों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो हमारा जो लंबाई हो जाएगा वो 4 1 2 3 4 5 4 5 20 हो जाएगा। चौड़ाई जो हमारा वो 4 ही रहेगा और ऊंचाई हमारा 4 ही रहेगा। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, एरिया चाहिए, तो हम जानते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 चक 80 प्लस 4 चक 16 प्लस 20 चक 80, 80 80 160, 160 170 176, तो 2 गुने 176 बराबर 352, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। और ये हमारा CPO में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्या कह रहा है इसे भी मैं देख लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, अति 32 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर विमाएँ वाले घन को समान आकार के 2 घनों में काटा जाता है। तो ये जो हमारा L 32 B 12 और H जो हमारा 9 है, तो इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा वो दो घनों में काटा जाता है, 2 घनों के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या करेंगे, 32 गुने 12 गुने 9, ये बराबर होगा 2 गुने भुजा क्यू के, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 8 चक 32, तो इसे लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2, 4 चक 16 दूना 32, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, और 9 को 3 गुने 3 बराबर 1 की। अब हर 4 चक 16, 16 दूना 32 दूना 64, 64 में से निकल के आएगा 4 और ये आ जाएगा 3,
बराबर ए क्यू, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा कितना, चरतिया 12, ए क्यू कितना आ जाएगा, ए क्यू हमारा आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 12। तो हमारा जो भुजा निकल के आ गया 12, किनारा कितना आ गया 12। तो वही पूछा है। तो घनाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये हो जाएगा दोनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 2 इंटू, ये पहले 2 से 2 खत्म ही कर देते हैं, भुजा स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट गया। अब एल गुने बी करेंगे, तो एल गुने बी 32 गुने 12 करना है, तो 32 गुने 12 आ जाएगा 384 प्लस बी गुने एच बरनमा 78 से, और प्लस एल गुने 32 नमा हो जाएगा 288, ये बराबर होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर 12 गुने 12 के। अब इसे बरनमा 78 से, ठीक है ना। अब ये काटेंगे 3 दूना और ये 3 तिया, ठीक है ना। अब 3 से काटेंगे 4 तिया 12, ये आ जाएगा 4 तिया 12। एंड ओ माय गॉड भाई, ऐसे कैसे काट सकते हैं, सॉरी भाई, ऐसे में कैसे काट सकता हूँ। सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, आपस में पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1560, और इधर जो आएगा 6 गुने 12 गुने 12। अब हम इसे काटेंगे तो काटने पर आ जाएगा 65/72, 65/72, ऑप्शन नंबर 1 ACGL टाइप 2 2019 का ही क्वेश्चन है। मैं इसे ऐसे काट रहा था भाई, संभव नहीं है, जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक आपस में कैसे काट सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक घनाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 2 4 दिया गया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच, तो 2 इंटू एल बी 5 दूना 10 प्लस 4 दूना 8 और 5 20, 20 30 8 38, और 38 दूना कितना होगा 76, 76 हमारा ऑप्शन नंबर 4 एमटीएस का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। उदाहरण पे क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर आकार का एक घनाव के 3 कटान द्वारा 8 समान भागों में काटा जाता है। अब 3 कटान द्वारा 8 समान भागों में काटा जाता है, एक हमारा घनाव है भाई। ये मजेदार क्वेश्चन है, एमटीएस का है, परंतु ये मजेदार क्वेश्चन, इसे समझिएगा। ये हमारा क्या हो गया, घनाव हो गया, ठीक ना। अब इसमें 3 कट लगाना है, कितने कट, 3 कट लगाना है, और ये 3 कट लगाने पर 8 भागों में कर देना है। सबसे पहले 3 कट लगाना, ये हमारा लंबाई कितना हो गया 100, ये हमारा चौड़ाई कितना हो गया 80, और ये ऊंचाई कितना हो गया 60। 3 कट लगाना है, तो ऐसा करते हैं कि एक कट ऐसे ऊपर से लगाते हैं, तो ऊपर से लगाएंगे तो ये 2 भाग में हो गया। अब एक बार ऐसे लगाते हैं, इस तरह से एक कट ऐसे लगाते हैं। अब ऐसे एक कट लगा गए तो ये 4 भाग हो गया। अब एक कट हम ऐसे लगाते हैं, तो 4 दूना कितना हो गया 8 भाग। तो ये जो हमारा लंबाई 100 था, अब कितना हो गया लंबाई 50। ये जो हमारा चौड़ाई था वो चौड़ाई 80 का 80 रहेगा, और जो ऊंचाई 60 था, अब वो ऊंचाई कितना हो गया 30। अब ये कितना हो गया 30, और एक मिनट इसे हम 20 से काटे हैं ना, तो 80 से कितना हो जाएगा भाई, ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। इसे मिटा लेता हूँ, और ये हमारा ऊंचाई चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तब बोला है कि 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक भाग का निकालेंगे और 8 से गुना कर देंगे, तो हमें चाहिए एरिया, तो सीधे करेंगे 8 गुने, अब जानते हैं 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एल एच, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, एल 5 20 हो जाएगा 200, और 1 शून्य और बढ़ जाएगा, 4 तिया 1200 और 5 तिया 1500। अब इसे जोड़कर गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 75 200, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। और ये एमटीएस का क्वेश्चन है, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है।
एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को अपन सेटअप कर लेता है पहले। क्वेश्चन नंबर 8, एक घनावकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना के अनुपात में है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बॉक्स का आयतन क्या है। मतलब संपूर्ण एरिया हमारा होता है 2 इंटू एल बी बी एच और एच। संपूर्ण दिया गया कितना 27832 एंड 2 इंटू एल बी लंबाई, तो 7 35 एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स करेंगे, आपस में से एक्स लेके चलेंगे, 15 एक्स स्क्वायर और 21 एक्स स्क्वायर। इसे 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 13916 और इसे आपस में जोड़ेंगे फिर भागा देंगे तो x का मान कट छट के हमारा आएगा 14। x का मान कितना आ जाएगा 14। तो सबसे पहले हमें वो साइड निकालना है। क्या निकालना है साइड। तो पहला 7x तो 64 98, दूसरा 5 तो 14 बचे 70, तीसरा 3 तो 34 42। ये तीनों साइड निकल गया तो हमें आयतन पूछा है। तो आयतन होता है एल बी एच। तो 98 गुने 70 गुने 42 करेंगे तो 8 गुने 0 0 गुने 4, ये अंतिम में 0 आना चाहिए तो सब 0 सब में। तो इसी को गुना करेंगे और गुना करने पर आ जाएगा 288120 288120। ऑप्शन नंबर 4 ये सीजीएल टायर वर्क 2020 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोला 18 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और 18 36 और 72 सेंटीमीटर वाले बीमा वाले ठोस धात्विक घनाव को पिघलाया जाता है और 8 समान भागों में बांट दिया जाता है। तो ये 8 घनों में बांटता है। तो 8 घन का हो जाएगा 8 गुने भुजा क्यूब, ये बराबर होगा कितना 18 गुने 36 गुने 72 का। 8 से कटेगा 8 9 72। अब देखिए तो ए निकालना है, अंडर रूट करेंगे तो 3 में से 1 निकलेगा तो ये ए का मान हमारा यहाँ से 18 प्राप्त होगा। ये हम निकाल चुके हैं। तो हमें चाहिए क्या, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल क्या योगफल का अनुपात निकालना है। पहले तो हमें घनाव का क्षेत्रफल चाहिए एक साइड, घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम जानते हैं 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच, और इसका अनुपात करना 8 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 8 इंटू पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब ये करेंगे 2 से ये कटेगा 4 मतलब, तो इधर हो जाएगा 4 चक 16 गुने 18 गुने 18 और इधर एल भी तो 18 गुने 36 करेंगे, 18 गुने 36 प्लस 36 गुने 72, 36 गुने 72 प्लस 72 गुने 18 बराबर इतना है। अब इसे काट छाट के जोड़ेंगे और अनुपात में लाएंगे तो ये 7:8 के रूप में आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 और ये सीजीएल टायर 2 2020 का क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि एक घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 है। मतलब एल प्लस बी प्लस एच बराबर 820 है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण बोले तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये दिया गया 12। अब ये अंडर रूट इधर कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा हमारा 144 बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 और इसे 2 मान लेते हैं। तो हम फार्मूला लगा देंगे एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल बी बी एच और एच है। और हमसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यही हमसे मांग किया है। तो एल प्लस बी प्लस एच होता है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। हाँ 20 का 4,000 नहीं 400,
बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर कितना है 144 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। हमें यही चाहिए, तो इससे एक साइड रखते हैं 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एल एच, और इसे घटा देंगे 400 में से 144 जाएगा तो 256 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और इसी टाइप 2020 का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और सारे के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।